हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर आम और पक्व पुरुष की परीक्षा बताइए, और जब साम और निराम मल हो जाए तो उनकी चिकित्सा क्या करनी, 95 में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। फिर चित्रकादि वटिका यहाँ पे वर्णन है, चित्रकादि गुटिका या वटिका, इसके कंटेंट आप देखेंगे तो इसमें आपको षडूष्ण मिलेगा, दोनों क्षार मिलेंगे, हिंगू मिलेगा, अजमोदा मिलेगा और 5 प्रकार के नमक मिलेंगे आपको। तो ये आप याद कर सकते हैं कि चित्रकम पिप्पली मूलम दो क्षारो लवणानि च व्योसम हिंगु अजमोदाम च चव्यम च एकत्र चूर्णेत गुटिका मातुलुंगस्य। तो इसमें जो भावना द्रव्य है वो मातुलुंग स्वरस है और दाड़िम स्वरस है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अष्टांग हृदय में इसको पंच पटूनी वटी कहा गया है, पटु शब्द लवण के लिए आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आम पाचन के विविध योग हैं, इनका चिकित्सा में बड़ा प्रयोग होता है 98 में। सोंठ, हतीश, नागर मोथा एक ये हो गया, दूसरा तीनों का कल्क ले सकते हैं, हरड़ का चूर्ण अकेले ले सकते हैं, सोंठ का चूर्ण गर्म जल से ले सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। लाक्षणिक चिकित्सा बताइए 101 में, तो ये आप देख लीजिएगा। 102 श्लोक और उसकी हिंदी। छर्दी अर्शो ग्रंथि शूलेसी पिबेत उष्णेन मारिणा पथ्या सवर्चल अजाजी चूर्ण मरीच संयुतम, 102 उसकी हिंदी। अभ्यादि चूर्ण बताया है, पिप्पल्यादि चूर्ण है, मरीचादि चूर्ण। और जब मरीचादि तेल की बात करेंगे तो वो कुष्ठ रोग अधिकार में है और सारंगधर संहिता में वर्णित है, और उसमें भी सरसब तेल का प्रयोग किया जाता है, तो आप देख लीजिएगा। इसका 110 का सेकेंड हाफ है, हितम वादाभिभूतायाम ग्रहण्याम, तो ये विशेष रूप से वातज ग्रहणी में और अरुचि की स्थिति में प्रयोग करना है। आगे आएंगे आप, श्लोक नंबर 117 तक्र का प्रयोग बताया ग्रहणी में। तक्रम तु ग्रहणी दोषे दीपन ग्राही लाघवात श्रेष्ठम मधुरुपाकित्वाद न च पित्तम प्रकोपयत। तो यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं कैसे जो तक्र है वो तीनों दोषों में किस तरह से कार्य करता है। कषाय उष्ण विकासित्वात् रोक्षात चैव कफे हितम वाते स्वादु अम्ल सांद्रत्वात् सद्यस्कम अविदाहित तस्मात् तक्र प्रयोगाय जठराणाम तथार्सम विहिता ग्रहणी दोषे सर्वस्थान प्रयोग। तो सभी प्रकार के ग्रहणी दोष में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, अर्थ में भी कर सकते हैं। और हमने अभी अर्थ चिकित्सा में पढ़ा ही था कि जो तक्र है वो 100 प्रकार के रोगों में कार्य करता है, वात के 80 और कफ के 20। फिर तक्रारिष्ट का वर्णन है, अर्थ में भी था, यहाँ पर भी है, थोड़ा कंटेंट के इसमें डिफरेंट है। तो 120 का सेकेंड हाफ, लवणानि पलांसानि पंच च एकत्र चूर्ण, और इसको आपको कहाँ कहाँ दे सकते हैं 121 में। फलश्रुति है दीपनम शोध गुलमर्श कृमि में है उदरापाम, है ना। इसमें यवानी है, आमलकी है, हरड़ है, पथ्या, मरीच, है ना, और 5 प्रकार के नमक हैं। और इसको लेना कैसे, यहाँ पे इसकी हिंदी में देखेंगे लास्ट में। भोजन के उपरांत 1 कर्ण की मात्रा में बराबर जल मिलाकर लेना है। फिर पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा है 122 का सेकेंड हाफ, पित्तम ज्ञात्वा विरेचन निर्हरित वमनेन। तो वमन और विरेचन दोनों करा सकते हैं आप वहाँ पर पित्तज ग्रहणी में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर श्लोक नंबर 125 में कुटन्नट शब्द है नागरमोथा के लिए ना, सेकेंड हाफ में। चंदनम पद्मकोशीरम पाठा मुर्वा कुटन्नटम नागरमोथा, चंदनादि घृत है ये। फिर नागरादि चूर्ण है यहाँ पर 130 का सेकेंड हाफ अंडरलाइन करेंगे। इसको देंगे किससे, पिबेत समांसम तत्चूर्णम सौद्रम तंडुलामुना पैत्तिके ग्रहणी दोषे रक्तम यश उपवेश, है ना, उपवेशित। फिर आएंगे 131 का सेकेंड हाफ, नागरादिदम चूर्णम कृष्ण आत्रेण। तो हम जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे चरक संहिता की, तो वहाँ मैंने बताया था कि कृष्ण आत्रेय ने कौन कौन से योग बताए हुए हैं, तो नागरादि चूर्ण भी उन्होंने ही बताए हुए हैं। आगे आएंगे आप, श्लोक नंबर 133 का फर्स्ट हाफ, भूनिम्बादि चूर्ण है ना। तो कुटज की छाल, इसमें 16 भाग है, गुड़ के शरबत से देना है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको गुड़ के शरबत, गुड़ाम्बुना लिखा हुआ है। फिर है वचाद आदि चूर्ण, तो देख लीजिएगा, नाम याद रखें। किरात आदि चूर्ण है। और 140 का सेकेंड है कामलाम सन्निपातम च मुख रोगाश्चना से, हिंदी पढ़ेंगे। श्लेष्म ग्रहणी की चिकित्सा, श्लोक नंबर 141 की हिंदी पढ़ेंगे आप कि कब से दुष्ट ग्रहणी के दूषित हो जाने पहले वमन कराना है, फिर कटु अम्ल क्षार लवण इनका प्रयोग करना है। मधुकाशव है यहाँ पर 149 का लास्ट पूरा श्लोक देखें। ग्रहणी दीपैत एवं ब्रह्णा कफवात पित्तजित सोतम किष्टम किलासम च प्रमेहाश्च प्रणाशयत। फिर दुरालभाशव है 155 का श्लोक अंडरलाइन करेंगे। ग्रहणी पांडुरोग अर्सा कुष्ठ विसर्प मेहनुत स्वरवर्ण करश्चैवी रक्त पित्त कफाप। फिर है मूलाशव, इसकी हिंदी देखेंगे। हल्दी है इसमें, दोनों पंचमूल हैं, लघु और बृहत यानी 10 मूल है।
और पिंडाशव है, देखिए मैंने कहा था पिंडाशव, पिंड रस और पिंड तेल, तीनों हमने आपको बताए थे। तो पिंडाशव यहाँ है, पिंड रस वाजीकरण में है और पिंड तैल वात रक्त में था। फिर आगे आएंगे आप तो इसका जो श्लोक है, श्लोक नंबर 151 52 का फर्स्ट हाफ, तस्मात् फलम सुजातातु सलिल अंजलि संयुतम स्वस्थो अपियनम पिबेत मासम नरः स्निग्ध रसासन, देख लीजिएगा। तो पिंड तैल वात रक्त में था, मधुआशव प्रमेय और कुष्ठ में था, मधुवरिष्ठ ग्रहणी में है। आगे मधुवरिष्ठ है, अब देखेंगे। पिंडासु की हिंदी पढ़ लीजिएगा। 166 का सेकेंड हाफ, मंदम संदीपयत अग्निम करोति विषमम समम हृत पांडु ग्रहणी रोग कुष्ठ अर्सा स्वयथुजरान। फिर पिप्पली मूलादि चूर्ण है, पिप्पली मूलादि घृत और क्षार घृत है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है। क्षार चूर्ण नोट करिएगा, सूल रोग में है, सुश्रुत ने बताया। क्षार घृत यहाँ पर ग्रहणी में है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्षार घृत में क्या क्या है, विड नमक, काला नमक, सज्जी क्षार, यव क्षार, सातला है, सेहूं जो है, पटकटैया, चित्रक, ये देख लीजिएगा। पिप्पली मूलादि क्षार अगला योग, भल्लातक क्षार, दुरालवादि क्षार, भूनिम्बादि क्षार, फिर हरिद्रादि क्षार, क्षार गुटिका भी है, मैंने आपको बताया था। तो चतुष्फलम सुधाकांड, श्लोक नंबर 183, चतुष्फलम सुधाकांड त्रिफलम लवणत्रयात् वार्ताकी कुडुवम च अर्कादष्टौ द्वैत चित्रकात फले। और 185 का सेकंड हाफ है, इति ऐसा क्षार गुटिका कृष्णात्रेय, इसको भी कृष्णात्रेय जी ने बताया। फिर आगे आएंगे आप, त्रिदोषज ग्रहणी की चिकित्सा है। और एक चीज़ आप नोट कर लें, आगे है भी, लाक्षणिक चिकित्सा वात कफज ग्रहणी में बताई है और आवस्थिक चिकित्सा कफज ग्रहणी में बताई है। ध्यान दीजिएगा, लाक्षणिक चिकित्सा वात कफज ग्रहणी में, आवस्थिक चिकित्सा कफज ग्रहणी में। तो 194 में त्रिदोषज ग्रहणी में पंचकर्म शब्द आया है, अस्थिव स्रोतस में भी था। तो त्रिदोषे विधिवत वैद्य पंचकर्माणि कार्य, तो प्रश्न आता है कि किस ग्रहणी में पंचकर्म चिकित्सा का उल्लेख है। फिर 195 में आएंगे, क्रिया च अनिलादीनाम निर्दिष्टाम ग्रहणी प्रति व्यत्यासात्ताम, अर्श में भी व्यत्यास पढ़ा था हमने, यहाँ पर भी है, समस्ताम व कुर्यात दोष विषय, तीनों दोष रहेंगे तो उसमें व्यत्यासात चिकित्सा का। फिर आगे आएंगे आप, श्लेष्मिक ग्रहणी में अवस्थिक चिकित्सा है 198 में, क्रिया च अवस्थिकम शृणु स्टीविनम, स्टीवन यहाँ भी बताया है और ज्वर में भी था ये, स्टीविनम श्लेष्मिके रुच्छम दीपनम तिक्त संयुक्त, आप इसकी हिंदी पढ़ लीजिएगा। श्लोक नंबर 201, यहाँ पर स्नेह को श्रेष्ठ अग्नि दीपक बताया, हालांकि हिंदी में घृत लिखा है लेकिन यहाँ पे आया नहीं है, तो जब स्नेह शब्द आ जाए तो वहाँ से घृत ही लेंगे ऐसा लगता है। हालांकि आचार्य वाग्भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ दीपन द्रव्य घृत को बताया सूत्र स्थान। तो स्नेह में वो परम विद्या दुर्बल अनल दीपनम न अलम स्नेह समिद्धस्य समायान्नम सुगुरु अपि। तो एक बार जो स्नेह की समिधा से जो जठराग्नि बढ़ जाती है, कितना भी गुरु आहार ले लें वो कम नहीं होती। 203 में आएंगे श्लोक और उसकी हिंदी, तया समाना पवन प्रसन्नो मार्गम अग्ने समीप चारित्वाद आशु प्रकुरते बलम, इसकी हिंदी देख लीजिएगा। और विमर्श में समान वायु का प्राकृत कर लिखा, अष्टांग हृदय का श्लोक है, समानो अग्नि समीपस्था कोष्ठे चरति सर्वथा अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंजति। फिर मल विबंध में क्या करेंगे, 204 में लिखा है, हिंदी पढ़ेंगे, उसके लास्ट में लिखा नमक और घृत को एक साथ मिलाकर देना है भोजन। दीर्घकालिक रोग में मांस रस देना है, 209 210 की हिंदी देखेंगे। फिर उचित मात्रा में आहार लेंगे तो क्या होगा, 211 212 213 देखेंगे। ना अभोजनेन कायाग्नि दीप्यते नाति भोजन, न तो भोजन छोड़ना है, न तो बहुत ज़्यादा भोजन लेना है। यथा निरिंदनो वहिनु अपलो वा अति ईंधनावृता, जिससे अग्नि है बिना ईंधन के नहीं जल सकती और बहुत ज़्यादा ईंधन रख देंगे तो भी नहीं जलेगी। और 212 के सेकेंड हाफ में यथा ही शारदारवाग्नि स्थिर संतिष्ठते चिरम। फिर आएंगे 214 का फर्स्ट हाफ, हितम जीर्णे मितम च असनम चिरम आरोग्यम अश्नुते, अंडरलाइन करेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 217, नरे क्षीण कपे, यहाँ पे तीक्ष्णाग्नि का वर्णन है, भस्मक रोग का वर्णन है। इसके पहले आपको सारंग धर्म में मिलेगा, योग रत्नाकर में भी मिलेगा, मतलब इसके अलावा जो है। और जो भस्मक नाम से आया है वो सबसे पहले वृंद माधव में आया है, यहाँ पे तो तीक्ष्णाग्नि के नाम से आया है। तो नरे क्षीण कपे पित्तम, क्या स्थिति होती, कफ क्षीण होता है, पित्तम कुपितम मारुत अनुगम, तो कफ क्षीण हो जाएगा, पित्त कुपित होगा और उसके साथ वायु लगा हुआ रहेगा। और 219 नंबर श्लोक में देखेंगे 220 में,
ततो दौर्बल्यम आतंकात मृत्युम च उपयद नरम। भुक्ते अन्य, ये लाइन बहुत पूछा गया है। भुक्ते अन्य लभते शांति जीर्ण मात्रे प्रताम्य थी, है ना। त्रिट श्वास दाह मूर्छाद्या व्याधिवती अग्नि संभवा। 221 में देखेंगे तो अति अग्नि को आज की डेट में हाइपर मेटाबॉलिज्म जब हो जाता है, बीएमआर बढ़ जाती है, तो हाइपरथायराइडिज्म से इसके कुछ लक्षण मिलते हैं। 221 में आएंगे, पहली लाइन, तम अति अग्निम गुरु स्निग्ध शीतई मधुर विज्जली। तो अति अग्नि की चिकित्सा में गुरु स्निग्ध शीत मधुर और पिच्छिल, विज्जल मतलब पिच्छिल, बताया आचार्य ने। और 222 नंबर पे सेकंड हाफ, मुहु मुहु अजीर्णे अभी भोज्यानि अस्य उपहार। ये भी प्रश्न पूछा गया कि अजीर्ण होने पर भी वहाँ पर आपको भोजन देते रहना। 223 का फर्स्ट हाफ है, पायसम कृशराम स्निग्धम पौष्टिकम गुड़ वैकृतम। तो जितने भी गुरु आहार के प्रकार हैं वो सब यहाँ प्रयोग करने हैं। भेड़ के घृत का प्रयोग बताया है। वैसे तो निंदनीय है भेड़ का घृत और दुग्ध, लेकिन यहाँ पर अश्रेष्ठ होते हुए भी प्रयोग करना है। आविकम च व्रतम मांसम अद्यात अग्निनाशनम यवागुम समुद्रम घृतम वाचुद्ध पिबेद। गोधूम का प्रयोग बताया, गोधूम चूर्णम मंथम व व्याधित्वा सिराम पिबेद। विमर्श में लिखा है कि आचार्य गंगाधर ने सिरावेद कराने के बाद गोधूम चूर्ण का मंत्र पीने को बताया है। नारी क्षीर और उदुम्बर का प्रयोग यहाँ पर बताया है। नारी स्तन्यन संयुक्ताम पिबेद औदुम्बरीम त्वचाम। तो अति अग्नि की चिकित्सा में चरक ने नारी क्षीर और भेड़ का घृत बताया है। आचार्य सुश्रुत ने भैंस का दुग्ध, दही और घृत, तीनों चीज़ें बताई भैंस के बारे में, है ना। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ। फिर आगे आएंगे, त्रिविध का प्रयोग, श्यामा त्रिविध विपक्वम व पयोद अद्यात, विरेचन वगैरह भी करवाना है वहाँ पर। श्लोक नंबर 232, यत् किंचित मधुरम मेद्यम श्लेष्मलम गुरु भोजनम सर्वम तद अतिग्निहितम भुक्त्वा प्रस्वप्नम दिवा। तो अतिअग्नि रोग में कुछ भी मधुर है, मेद को बढ़ाने वाला श्लेष्मल है, गुरु भोजन है, वो सब अतिअग्नि में हितकारी है। फिर समाग्नि का महत्व 234, कफे पित्ते जिते पित्ते मारुते चालना समय समधातो पचति अग्नि पुष्टायु बल वृद्धि, अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर बहुत महत्वपूर्ण है 235, 236, 7, यहाँ पर समसन विस्मासन अध्यसन की परिभाषा है। तो पथ्य अपथ्य एक साथ लेंगे तो समसन है, मात्रा से अधिक या अकाल में भोजन लेंगे विस्मासन है, और जो भोजन पहले आपने किया और वो पचा नहीं है, जीर्ण नहीं हुआ, फिर से आपने भोजन लिया, वो अध्यसन है। तो पथ्य अपथ्यम इह एकत्र भुक्तम शमसन, बहुत महत्वपूर्ण है। पथ्य और अपथ्य को एक साथ लेना शमसन कहलाता है। विषमम बहुवा अल्पम वा अपि अप्राप्त अतीत काल्यो, तो वही करें अल्प मात्रा में और समय बीत जाने पर, है ना। तो ये भुक्तम पूर्वान्न शेषे तो पुनः अध्यसनम, पहले जो भोजन आपने लिया है और वो जीर्ण नहीं हुआ है, फिर से भोजन लिया, वो अध्यसन। त्रीणि अपि एतानि मृत्युम वा घोरान व्याधीन सृजन्ति। आचार्य करें ये तीनों मृत्यु के समान व्याधि, घोर व्याधि उत्पन्न करने वाले हैं, तो इनसे बचना चाहिए। 237, कब आहार लें, प्रातः आसे तु अजीर्णे अभी सायं आसो न दुष। सुबह भोजन आपने लिया और वो अजीर्ण है तो शाम को ले रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि दिवा प्रभुत्ते अर्केण हृदय पुंडरीकवत तस्मिन बुद्धे स्रोतांसी स्फुटत्वम यान्ति सर। तो दिन में कमल के समान खिला हुआ रहता है हृदय और स्रोतस खुले रहते हैं, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर रात्रि में जीर्ण नहीं है, रात्रि का आहार सुबह, तो सुबह भोजन नहीं लेना। व्यायामाच्च विहारच्च विक्षिप्तत्वाच्च चेत्स न क्लेदम उपगच्छन्ति दिवातेन सदा। व्यायाम वगैरह आदमी करता रहता है दिन में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और आचार्य बता रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कच्चे दूध में दूसरा कच्चा दूध मिला दिया जाए तो कोई समस्या नहीं होती, है ना। तो 240 का हिंदी भी देखेंगे। और रात्रि में क्यों ऐसा करेंगे तो नहीं करना है। 241, 242, 3 इसकी हिंदी पढ़ेंगे कि रात्रि में अगर आहार लिया आपने और वो जीर्ण नहीं है तो फिर से आपको अगले दिन प्रातःकाल आहार नहीं लेना है जब तक वो जीर्ण न हो जाए। तो इस प्रकार यहाँ पर ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय समाप्त होता है। और इस सेशन में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत